पत्नी की नौकरी के लिए मनीष ने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी, 15 लाख रुपए इकट्ठा किए। पर ये नौकरी कैसी थी, पैसे क्यों लग रहे थे? तो भाई साहब ये सरकारी नौकरी थी, इसके लिए रिश्वत के लिए 15 लाख रुपए देने थे, जो पति ने अपनी ज़मीन बेचकर दे दिए। पत्नी की नौकरी भी लग जाती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है जैसे ही उसकी सरकारी नौकरी लगती है। अब भाई साहब जब ये भाई को बुरा तो बहुत लगता है कि यार मेरे साथ तो गलत हुआ। फिर पति कुछ ऐसा करता है कि इस पूरे केस की जांच करने खुद सीबीआई आ जाती है और पत्नी ने भी जो नहीं सोचा था उसके खिलाफ वो सब चीज़ें होने लगती है। तो क्या है ये पूरा मामला, सीबीआई की एंट्री क्यों हुई, क्या था पति पत्नी का रिश्ता, क्यों रिश्वत देकर नौकरी लगाई, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिरी तक वीडियो देखिएगा और कमेंट कर अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक है और बेवफाई के ऐसे किस्से आते रहेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये जो पूरी खबर है वैसे ये है कोटा की, राजस्थान से, और जिस शख्स की मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बात की उनका नाम है मनीष मीना। मनीष मीना की कुछ साल पहले सपना मीना से शादी होती है। दोनों हंसी खुशी घर में रहने लगते हैं और थोड़ा सा जो सपना मीना है, जो सपना उसका सपना था कि वो कुछ अच्छा करे, अपने पैरों पर खड़ी हो और बिज़नेस करे या जॉब करे। तो वो अपने पति से हमेशा इस बात को लेकर डिस्कस करती है कि मुझे ना जॉब करनी है, अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे जॉब करूँ। तो इनकी फैमिली थोड़ा सा कह लीजिए कि ज़्यादा ओपन माइंड नहीं थी। उनका कहना था कि यार करेंगे प्राइवेट नौकरी नहीं, हम करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे आप। और इस बात पर दोनों पति पत्नी की हर दूसरे तीसरे दिन बात होती थी और वो डिसाइड करने लगे थे कि हाँ सपना के लिए हम लोग कुछ ढूंढते। तो मनीष जो अपने दोस्तों से, आस पड़ोस के लोगों से पूछता रहता था कि क्या कर सकते हैं, कहीं सरकारी भर्ती निकली है क्या। सपना भी 3-4 जगह फॉर्म भरती रहती थी। आए दिन इस पर दोनों का डिस्कशन होता था। अब एक दिन क्या हुआ कि सपना के एक रिलेटिव थे, उन्होंने बताया कि बेटा जो RRB बोर्ड अजमेर, यानी ये रेलवे की एक वो थी, कह लीजिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम था और जिसके बाद सिलेक्शन होने वाला था ग्रुप डी के लिए। तो उसमें इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। ये 2019 की बात है, देखिए कितने पीछे की बात है। अब क्या हुआ, जब इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया कि मुझे अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, लेकिन सपना ने बताया कि बहुत सारे बच्चे ना पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को 2-2, 4-4 अटैम्प्ट दे चुके, लेकिन निकाल नहीं पाए। ये इतना ईजी नहीं है। तो मनीष भी कहता है हाँ यार हार्ड तो है। तो मनीष बोलता है और उपाय क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो जो सपना है वो कहती है कि मेरे एक अंकल हैं पहचान में, रिलेटिव, वो रेलवे में उनके अच्छे अधिकारियों से सांठगांठ है, उनकी पकड़ है। मैंने सुना है कि वहाँ पैसा चलता है, मतलब वहाँ रिश्वत ली जाती है और 15 से 20 लाख रुपए लिए जाते हैं और नौकरी पक्का, मतलब आप मान लीजिए कि नौकरी पक्की है। तो फिर इस बात को लेकर मनीष जो है वो हो जाते हैं कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन सवाल था, मनीष के पास कोई पैसे थे नहीं। मनीष का जो गुजारा था, रोज़ी रोटी थी, वो उनकी खेती से आता था, उनकी ज़मीन जायदाद से आता था। उनके पास बस वही एक ऐसी चीज़ थी जो उनके पास प्रैक्टिकली मौजूद थी, जिसे वो एज एन इनकम यूज़ कर रहे थे, उससे ही पैसे कमा रहे थे। अब क्या हुआ कि मनीष चलो बोलता है यार बीवी का सरकारी नौकरी लग जाएगा तो घर में ही पैसा आएगा, एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट ही है। और मेरी पत्नी, अब मैं प्रॉपर्टी बचा के क्या करूँगा, जब मेरी पत्नी खुश नहीं रहेगी उसके ऊपर मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता पैसे। तो अब आदमी तो बेचारा भोला, उसके मन में क्या, वो तो अच्छा सोच रहा था, उसे नहीं पता था पत्नी के मन में क्या चल रहा है। तो ये भाई साहब ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच दी। इन्होंने एक साहूकार को अपनी जो 3-4 ज़मीन थी वो बेच दी, उसके बदले इन्हें 15 लाख रुपए मिले और कुछ पैसे बाद में आने थे। अभी पैसे लिया इन्होंने और अपनी पत्नी को दिया, और मतलब जो इनके रिलेटिव थे उनको दे दिया, और पत्नी की सरकारी नौकरी लग जाती है। घर में खुशी का माहौल, सब चीज़ बढ़िया, कुछ दिन सब चीज़ अच्छा चलता है। पत्नी सपना कुछ दिनों बाद उसका एक जगह ट्रांसफ़र होता है, अपने घर चली जाती है, फिर घर से लौट कर नहीं आती। दोनों की फ़ोन पर बात होती थी, लंबी लंबी बात होती थी। फिर किसी न किसी चीज़ों को लेकर दोनों में बहसबाजी होने लगी, लड़ाइयाँ होने लगी, और सपना ने कह दिया मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब जिस बात को लेकर मनीष मीना को ऐसा लगने लगा कि जब तक काम था तब तक मेरी बीवी मेरे साथ थी, और जैसे ही सरकारी नौकरी लग गई वो अब मुझसे पीछा छुड़ाने लगी, क्योंकि अब उसे मैं अच्छा नहीं लगता, अब मैं उसके स्टैंडर्ड का नहीं लगता, अब उसकी बातचीत बड़े बड़े अधिकारियों से हैं,
तो अब वो मुझे कुछ भी नहीं समझती। ये बात को लेकर पहले तो मनीष बहुत दिन परेशान हुआ। वो सोचा किसको बोलूँ, क्योंकि गांव में बताएगा तो सब लोग हंसेंगे। गांव में भी इनकी अच्छी खासी वो थी, पकड़ थी, लोग इनको बड़ा मानते थे। अब बहुत दिनों तक परेशान चला। अपने दोस्तों से मनीष ने अपनी बात बताई कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सबने कहा कि तूने अगर उसके लिए इतना कुछ किया तो उसकी कंप्लेंट कर दे। अगर वो तुझे नहीं समझ रही, वो तुझसे अलग रहना चाहती है तेरा फ़ायदा उठाकर, तो तू भी उसे छोड़ मत। तो मनीष को ये बात क्लिक कर जाती है कि हाँ यार, अगर वही वो तो मुझे एक तरह से बर्बाद करके चली गई। उसने मेरा पूरी ज़मीन छीन ली, उसके पैसे मैंने पूरे उसे दे दिए। अब मैं अपने परिवार के लिए क्या कुछ करूँगा, अपने माता पिता के लिए क्या करूँगा, जिनको मुझ पर भरोसा था। और तो इस बात को ले, अब ये देखिए 2019 में घटना हुई थी, अब 2023 चल रहा है। अब मनीष का दिमाग खसक जाता है और मनीष पहुंच जाता है सीधा अधिकारियों के पास और वहाँ जाकर सब कुछ बता देता है। बताता है कि कैसे इन लोग ने फ्रॉड तरीके से फर्जरी करके इन्होंने नकली सिग्नेचर, नकली फिंगरप्रिंट्स, नकली फ़ोटो और सबसे बड़ा घोटाला किया इन्होंने, डमी कैंडिडेट सपना की जगह पे बिठा दिया। अब सपना भी परेशान थी कि ये कंप्लेंट तो हो गई, तुरंत ये बात फैल गई बड़ी जल्दी कि अरे यार, रेलवे के एग्ज़ाम में इतनी बड़ी धांधली होने लगी है। तुरंत इस पे जांच बैठ गई, कमेटी निकल गई। अब इतना मामला बढ़ गया कि इसमें सीबीआई की एंट्री हो गई। सीबीआई ने इस पूरे केस को अपने पास ले लिया और इस केस को हैंडल करने लगे। 3 जगह सीबीआई ने इस पे रेड की, कोटा, करौली और अलवर। अब यहाँ से जो अधिकारी थे उन सब के घर पे, जो उन्हें लग रहा था कि जो रेलवे के अधिकारी हैं इसमें शामिल है, उन सब के घर पे जाकर सीबीआई ने कार्रवाई की, सबके घर पे जाकर जांच की। और इस केस में जितने लोग जुड़े थे, पति ने जितने लोगों का नाम दिया था, उन सब के खिलाफ भी पूछताछ होने शुरू हो गई। और देखिए, पहले भी ना ऐसी बात नहीं है, पहले ही मनीष से पहले ही बहुत सारे ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन ऐसा कोई फैक्ट्स मिला नहीं था। मनीष की एंट्री ने ये बात को 100% कन्फर्म कर दिया कि सच में ऐसे धांधली हो रही है और इस तरह की धांधली से सरकारी जॉब मिल रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, फिर लोग बोलने लगे इसमें गलती तो मनीष की भी थी कि मनीष को पता है जब ये तो अवैध तरीका है जॉब पाने का और रिश्वत देना भी एक तरह से कानूनी तौर पर अपराध है, तो मनीष ने भी तो रिश्वत दी। तो मनीष का कहना था कि रिश्वत मैंने नहीं दी, रिश्वत मेरी पत्नी ने पैसे मांगे, मैंने उसे पैसे दे दिए, क्योंकि ये घर उसका भी है, ये पैसे हम दोनों के, मैंने दे दिए। मुझे नहीं पता था कि उस पैसे से अब क्या होगा, लेकिन मुझे ये तो पता चल गया था कि वो पैसे जॉब के लिए यूज़ होंगे, क्योंकि उसने मुझे बता दिया था। तो मनीष भी बचते दिखे, लेकिन अब हारा क्या ना करे। तो मनीष को लगा कि अब तो मैं हार चुका हूँ, अब मेरी पत्नी मेरे पास लौट कर नहीं आएगी, अब उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, सीबीआई इस केस में इन खिलाफ एक्शन ले रही है, सबके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होने वाला है और हर बड़े जो इस मामले में शामिल थे उन सब अधिकारियों के घर पर जाकर जाँच भी शुरू हो गई है। तो आने वाले समय में देखना होने वाला है कि देखेंगे कि क्या मनीष ने जो कंप्लेंट की है, जो आरोप लगाया है, वो सत्य साबित होते हैं या बस ये कही सुनाई बातें थी। क्योंकि इस तरह के मामले बड़े कम देखने को मिलते कि एक पति जाके अपनी पत्नी का पोल खोले कि कैसे उसने सरकारी नौकरी धोखाधड़ी से पाई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिएगा आपकी राय, क्योंकि आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं। वैसे अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स भी आता है तो मैं उससे भी पढ़ता हूँ, लेकिन कमेंट्स ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।